सागर के किनारे पे खजाने नहीं आते, सागर के किनारे पे खजाने नहीं आते, जो वक्त हाथ से फिसल जाए वो दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाए हम सब भक्ति में, क्योंकि हो पुलक सागर जी गुरुदेव के रजत दीक्षा दिवस का वर्ष। ऐसे जमाने बार बार नहीं आते, ऐसे जमाने बार बार नहीं आते। सभी गुरु भक्तों को सीमा का जय जिनेन्द्र। काउंटडाउन का 21वां दिन, चमत्कार के बारे में बताना, दिगंबर संत की निष्प्रहता और तपस्या के अतिशय और गुरु भक्तों की श्रद्धा को बताना है। गुड्डू ननिहाल में आ गया था। नाना भगवान दास जी के घर में गुलाब के फूल का एक ऐसा पौधा था जिसमें कई वर्षों से गुलाब खिल ही नहीं रहा था, पर गुड्डू के आते ही दूसरे दिन उसमें गुलाब की कली खिल गई। नाना जी बहुत खुश हुए। तीसरे चौथे दिन तो और भी कलियां खिली। उन्होंने ये निश्चय किया कि जब भी इसमें फूल खिलेगा वो गुड्डू को लेकर मंदिर जाएंगे, पार्श्वनाथ भगवान की वेदी पर फूल चढ़ाएंगे गुड्डू के हाथों से। ऐसा ही हुआ। गुलाबी रंग का एक बेहद खूबसूरत गुलाब उस पौधे में खिला। नाना जी फूल लेकर गुड्डू को लेकर मंदिर गए। भगवान पार्श्वनाथ की वेदी पर गुड्डू के द्वारा फूल चढ़वाया। गुड्डू ने नाना जी का अनुकरण करते हुए साष्टांग भगवान को नमस्कार भी किया और बहुत खुश हुआ। घर आकर सबको बताया, मैंने भगवान पालच फूल चढ़ाया। सभी बहुत खुश हुए। नाना जी ने उसे गोदी में उठाकर कहा, अरे वो तो गमले का गुलाब था, तू तो मेरे घर का गुलाब है। क्रम जारी रहा। फूल खिलता, नाना जी गुड्डू को लेकर मंदिर जाते, पार्श्वनाथ की वेदी पर गुड्डू के हाथों से फूल चढ़वाते। एक दिन गुड्डू ने नाना जी से पूछा, हम भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं? नाना जी ने कहा, भगवान के जैसा बनने के लिए। उन्होंने गुड्डू से पूछा, क्या तुम पारस बनोगे? गुड्डू ने कहा, हाँ मैं पालच बनूंगा। वो तीव्र बुद्धि का था, उसे जो भी कहा जाता उसे याद हो जाता था। एक दिन जब नाना जी उसे मंदिर लेकर गए तो उस दिन उसने रट लगा ली, मुझे पालच बनना है, मैं भगवान बनूंगा, मुझे पालच बनना है। मंदिर के सभी लोग यह सुनकर हंस रहे थे, पर उसने अपनी रट नहीं छोड़ी। नाना जी किसी तरह समझा बुझाकर उसे घर लेकर आए। उस रात तकदीर से उसे बुखार हो गया। सुबह जल्दी न उठ सका। नाना जी अकेले ही मंदिर चले गए। गुड्डू सुबह उठा और बाहर आकर देखा गमले में फूल नहीं है। फिर अंदर गया, घर में नाना जी भी नहीं है। जोर जोर से रोने लगा। सभी ने उसको चुप कराने की बहुत चेष्टा की, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। फिर नाना जी मंदिर से आए और उन्होंने उसे रोता देखकर गोदी में उठा लिया और कहा, मैं तुझे मंदिर लेकर चलूंगा। नहला धुलाकर पारस को मंदिर लेकर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी भगवान बनने की इच्छा को वो कैसे रोके। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पारस बना दूंगा, लेकिन फिर तुम जिद तो नहीं पकड़ोगे? पारस ने कहा, गुड्डू ने कहा, नहीं। नाना जी ने उसको भगवान की वेदी के सामने खड़ा किया और चटाई लगाकर उस पर भगवान की मुद्रा में बिठा दिया, आंख बंद करके। उसके मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया, कान में नमोकार मंत्र बोला और कहा कि अब तुम गुड्डू नहीं हो, तुम्हारा नाम पारस हो चुका है, तुम पारस बन गए हो। उठो, खड़े हो, भगवान को नमस्कार करो और पारसनाथ भगवान की जय बोलो। गुड्डू ने वैसा ही कहा और बहुत खुश हुआ, मैं तो पारस बन गया, मैं तो भगवान बन गया। घर आकर सबको बोला, मैं पालस बन गया, मैं भगवान बन गया। नाना जी अवाक रह गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे अचानक भगवान के सामने शुभ तरीके से गुड्डू का पारस नामकरण संस्कार हो चुका था। नियति का खेल बड़ा निराला है। जिस पारस के चरित्र को गुरुदेव पुलक सागर जी के रूप में आज पारस जीवंत कर रहे हैं, उसके भविष्य की नींव अतीत में बहुत पहले ही पार्श्वनाथ भगवान के सामने पारस नामकरण संस्कार के द्वारा पड़ चुकी थी। कौन जानता था नाना भगवान दास जी के द्वारा सहज में ही कही गई बातें एवं पारस नामकरण संस्कार पारस का भविष्य बन जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन, ज्ञान, चारित्र उनके जीवन का अमूल्य हिस्सा बन जाएगा। सच, गुरुदेव आप हमारे भगवान पार्श्वनाथ का ही रूप हो, प्रातः स्मरणीय हो।
कहते हैं, जो बिना मेहनत किए मिले उसे तकदीर कहते हैं, बिना मेहनत किए मिले उसे तकदीर कहते हैं, जिसे कोई न पढ़ पाए उसे तहरीर कहते हैं, और जिनके दर्शन से भगवान बनने की मिले प्रेरणा, उन्हें सिर झुकाकर हम पुलक सागर जी गुरुदेव कहते हैं। साथियों, आज इतना ही। कल फिर मिलूंगी गुरुदेव के जीवन से जुड़ी एक और घटना के साथ। करो समर्पण ऐसा कि गुरुदेव स्वयं कहें, शिष्य हो तुम्हारे जैसा। जय जिनेन्द्र।